लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है और इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। इन सीटों पर कुल 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्रियों की भी सीटें शामिल है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में है और भाजपा नेता के सामने सपा के रविदास मेहरोत्रा उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक भी हैं। बसपा ने लखनऊ सीट से सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी से राजनाथ सिंह जीते थे और 2019 में लखनऊ सीट पर 54.78% मतदान दर्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री और अमेठी के मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर ही यहां से मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया। बसपा ने यहां से नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त दी थी और पिछले चुनाव में यहां 54.8% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अब बात कर लें महाराष्ट्र की, तो मुंबई उत्तर मुंबई की हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनावी मैदान में उतारा है और गोयल अभी महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके पास कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जैसे अहम विभाग हैं। पीयूष गोयल के सामने कांग्रेस ने भूषण पाटिल को मैदान में उतारा है। भूषण अभी मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। 2019 में मुंबई उत्तर सीट पर बीजेपी के गोपाल शेट्टी को जीत मिली थी और पिछले चुनाव में यहां 60.09% मतदान दर्ज हुआ था। 5वें चरण में जिन केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है उनमें कौशल किशोर भी हैं। कौशल किशोर उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सपा से आर.के. चौधरी और बसपा के राजेश कुमार उन्हें चुनौती दे रहे हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी के कौशल किशोर ने जीत का परचम लहराया था और पिछले चुनाव में मोहनलालगंज सीट पर 62.79% मतदान हुआ था। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीट से मोदी सरकार की एक और मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव लड़ रही हैं और साध्वी निरंजन मोदी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। इस चुनाव में फतेहपुर से सपा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल उम्मीदवार हैं और वहीं इस लड़ाई में बसपा भी शामिल है जिसने नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर मनीष सिंह सचान को मैदान में उतारा है। 2019 में भाजपा की साध्वी निरंजन ज्योति को जीत मिली थी और पिछले चुनाव में फतेहपुर सीट पर 56.79% मतदान हुआ था। तो ये बड़ी सीटें हैं जिस पर खास तौर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।